रोहित शर्मा को दिया ना पद्मश्री, वैभव सूर्यवंशी को मिली ना इंडियन जर्सी। हमें नहीं पता, हमें बाबर के लिए भी अवार्ड चाहिए। कम ऑन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, हमें बाबर के लिए अवार्ड चाहिए ताकि बाबर को भी उतनी ही इज्जत मिले जितनी इंडिया में रोहित शर्मा को मिलती है। यार रोहित शर्मा ने जो उखाड़ा है, अगर बाबर उसका 10% भी उखाड़ लेना, मैं पूरा पाकिस्तान उसके नाम कर दूं। एज अ पाकिस्तानी देखो थोड़ा सा मालिक मैं भी हूं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान सबका है, तो अगर मुझे थोड़ा सा कह सकते हो कि मैं पाकिस्तान का बंदा हूं, तो जितनी मेहनत बाबर आजम करता है, तो मैं उसको क्या, कौन सा अवार्ड पाकिस्तान में दिया जाता है, क्या क्या अवार्ड का नाम क्या होता है यार? सितारा इम्तियाज भी होता है, हिलाले पाकिस्तान भी होता है, काफी सारे अवार्ड होते हैं। देखो बाबर के लिए करते हैं बंदोबस्त, टेंशन नहीं लो। लेकिन इंडिया में यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि दो इंडिया के सुपरस्टार, दोनों यहाँ पर जो है वो एक तरीके के राक्षस ही आप कह सकते हो। एक तो रोहित शर्मा, राक्षसों के राक्षस लिटरली, वो जितने गंदे तरीके से बॉलरों को मारते हैं, बॉलर्स का नाइटमेयर है रोहित शर्मा। और उसके अलावा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, मिनी राक्षस, क्यूट राक्षस। लोग नए नए तरीकों से जो है उसको बुलाते हैं, इसको अपने वैभव सूर्यवंशी को। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ, जरा डिटेल में बात करते हैं। वैभव सूर्यवंशी को जब ये वाली इंडिया की जर्सी मिली, क्योंकि आजकल लेटेस्ट इंडिया की जर्सी ये वाली है, मेरे पास बाय द वे दोनों पड़ी हुई है, मेरे पास ये ओडीआई की भी है और मेरे पास ये T20 की भी है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं इंडिया की दोनों जर्सी मंगा के बैठा हूं तो मैं कितना खुश होऊंगा, कितना खुश होऊंगा, क्योंकि ना तो मैं इंडियन हूं, ठीक है, ना ही मैं इंडिया की तरफ से खेलता हूं, ना ही मुझे कभी इंडिया जाने का मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने इंडिया की जर्सी दोनों मंगवाई हुई है। तो सोच लेंगे कितना माल खर्च हुआ होगा पाकिस्तान में और कितना पैसा लगा होगा। खैर वो तो अलग बात है, बट वैभव सूर्यवंशी को पैसे की वजह से नहीं, उसके टैलेंट की वजह से आज इंडिया की जर्सी मिली है। और जो उसके एक्सप्रेशन से, जो उसने बोला, जो वो रोया, वो सब भी यहाँ पर डिटेल में बताना बड़ा जरूरी है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबा। देखो चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी करो और लाइक भी करो, ठीक है। वीडियो पे चैनल सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को सब कुछ करो जो आप लोग को पता ही है यार। और फेसबुक पर जल्दी से फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। हुआ कुछ यूं कि आज सुबह सुबह स्क्रॉल करते करते मैं सोच रहा था कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है, अपडेट ले रहा था। अचानक से मेरे पास मेरे एक दोस्त का स्क्रीनशॉट आता है, जिसके अंदर वो देखता है, मतलब उसने वैसे स्क्रीनशॉट करके भेजा कि वैभव को इंडिया की जर्सी मिल गई। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये क्या हो गया, वैभव को इंडिया की जर्सी मिल गई। और जब पता चला, मैंने जाके देखा तो इंडियन टीम जा चुकी है यहाँ से, यानी कि इंडिया से बाहर जा चुकी है आयरलैंड में, क्योंकि वहां पर 2 T20 आए मैचेस की, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला है। उर्दू में बोलते हैं कि उल्टू में बोलते हैं कि उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं बे, उर्दू में क्या बोलते हैं, ले पाकिस्तानी हो, हिंदी इतना बोलते बोलते उर्दू वाला भूल गया। बाहमी सीरीज, हाँ बाहमी सीरीज उर्दू में बोलते हैं कि दो मुल्कों के बीच में आपस में बाहमी सीरीज है। तो इंडिया और आयरलैंड के बीच में एक बाहमी सीरीज होने जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर इंडियन टीम हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। और वहां पर उसके अंदर हमने देखा वैभव सूर्यवंशी की क्यूट सी फोटोज, वो जिस तरीके से प्लेन में बैठा है, अभिषेक शर्मा के साथ बैठा है, वो बड़ा मजे की फोटोज है, वो मैं लगा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो आई बीसीसीआई की तरफ से, जिसमें वैभव सूर्यवंशी इंडिया की ये वाली जर्सी पहनकर बैठे हुए हैं, और वो इतना खुश नजर आ रहा है ना, जैसे 10 साल के बच्चे को आप उसके आइडल से मिलाओ, विराट कोहली से मिलाओ। ये तो सोचो, विराट कोहली से भी आगे की चीज है भाई इंडिया। वो बंदा 15 साल की उम्र में इंडिया की जर्सी लेकर बैठा है, अपना पर्सनलाइज जो उसके लिए बनाई गई है। क्या 2 साल पहले, आज से सिर्फ 2 साल पहले चले जाओ, 2023 में आप चले जाओ, 2024 में चले जाओ, क्योंकि वैभव ने तो 25 और 26 का आईपीएल खेला है। 2024 में अगर आप चले जाओ इस सीजन में, क्या वैभव के माँ बाप ने या उसकी फैमिली ने सोचा था कि हमारा बेटा इतनी जल्दी इंडिया की जर्सी के पहनने के लायक हो जाएगा? भाई नहीं सोचा होगा, क्योंकि दुनिया का कोई माँ बाप आजकल, उनको पता है कि हमारे बच्चे को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, साला कभी वो स्नैपचैट, टिकटॉक, पबजी, क्या क्या होता है बे। मेरी उम्र तो गुजर चुकी है सब इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ होता था एक जमाने में, तो वो सब इस्तेमाल करने में लगे होते हैं। जबकि वैभव सूर्यवंशी इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी इंडिया के लिए इतनी अच्छी तैयारी कर रहा है कि उसको इंडिया की जर्सी रिसीव हो चुकी है। और वो इतना इमोशनल मोमेंट था, इतना ज्यादा डीप हार्टेड मोमेंट था कि प्राउड फील कितना कर रहा होगा उसके माँ बाप। यार मैं तो बाप के हैरान हूं कि एक बाप का सपना होता है लिटरली, बाप हालांकि बेटे के ऊपर बड़ा सख्त होता है। मेरे बाप ने मेरे को बड़े लित्तर लगाए हैं, जो जूते लगाए हैं, क्यों? ताकि मैं थोड़ा कामयाब हूं। अलग बात है कि मैं नहीं हो सका कामयाब, ढीठ था, बाकी मेरे बाप की परवरिश में कोई कमी नहीं थी, उसने अपनी तरफ से पूरा मेरे को लगाया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक क्यूट सा राक्षस, क्यूट सा बच्चा, जो यहाँ पर इंडिया की तरफ से आज खेलेगा। उसका नंबर अभी भी 03 रखा गया है, और अगर आप देखते हो तो उस पे जो शर्ट है उस पे वैभव नहीं, सिर्फ सूर्यवंशी लिखा हुआ है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उसने अपनी शर्ट पे अपना पर्सनल नाम नहीं लिखा हुआ, उसने पीछे सूर्यवंशी लिखा हुआ है, यानी उसकी जो फैमिली का नाम है।
तो ये उसके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, उसकी फैमिली के लिए, उसके रिश्तेदारों के लिए। आई थिंक वो बिहार के किसी स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। आप बिहार में मतलब वो कौन सी जगह है वो आप लोग मुझे बताइएगा, लेकिन ये उसके लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। जिससे वैभव सूर्यवंशी का इंटरव्यू हुआ, उसने बताया कि भाई ये उसके लिए एक ड्रीम था, उसके बचपन का ख्वाब था। इससे ज्यादा क्या बचपन होगा यार उसका। आजकल के बच्चों को होश इस उम्र में आता है कि भाई वो पैम्पर में जो है ना, पैम्पर में से बाहर निकलते हैं इस उम्र में। और इस बंदे का बचपन का ख्वाब था इंडिया की जर्सी पहनना, तो भाई इसका ख्वाब पूरा हो चुका है। बड़ा इमोशनल था, उसने बड़े इमोशनल तरीके से जो है वो एक स्टेटमेंट दिया कि ये मेरा ख्वाब था, आज पूरा हो चुका है, जिस दिन के लिए मैं तैयारी कर रहा था आज वो मिल चुका है। आपको बहुत खुशी होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस दूं कि इंडिया को टूर्नामेंट जिताऊं, इंडिया को मैच जिताऊं। जो मैंने पर्सनली किया अपने लिए वो मैं इंडिया के लिए करने का वक्त आ गया है। तो बड़ी मिच्योर बातें कर रहा था। देखो बातों से अगर आप देखोगे तो जितना ये क्यूट है, जितनी जैसी ये बातें करता है, ऐसे 15 साल का लड़का ही कर सकता है भाई। इसको अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है, और जो इसको इंडिया ने मौका दिया 15 साल की उम्र में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, ये हिस्ट्री बनाने का। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि आजकल के जमाने में इतना यंग क्रिकेटर जो है वो अपनी कंट्री के लिए खेल सकता है। आजकल अगर आप देखते हो लोगों के डेब्यूज होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसमें वो 19 साल 20 साल की उम्र में डेब्यू करते हैं, जबकि वैभव को 15 साल की उम्र में ही भी ये कारनामा करने को मिल गया। तो भाई बहुत सारी तालियां वैभव के लिए और उसकी फैमिली के लिए। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो रोहित शर्मा, द ग्रेट रोहित शर्मा को आज उनका एक पद्मश्री अवार्ड इंडिया के अंदर होता है, और वो अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती इंडिया के लिए, 34 आई थिंक उसकी ओडीआई की 100 है, 34 है या 33 है, समथिंग लाइक दैट, उसकी 100 हैं। विराट कोहली के बाद करंटली सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो इस टाइम पे रोहित शर्मा ही है। तो रोहित शर्मा को आज बुलाकर पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और उनकी मेगा प्रेसिडेंट है जिन्होंने ये अवार्ड दिया। तो वो बड़ा एक प्राउड मोमेंट था रोहित शर्मा के लिए। और रोहित शर्मा जितना फिट नजर आ रहा है, बिल्कुल दुबला पतला, उसने जो है वो एक सूट पैंट पहना हुआ था, 3 पीस आप कह लो वो पहना हुआ था, और वो इतना क्यूट नजर आ रहा था रोहित शर्मा, बिल्कुल दुबला पतला, फिटनेस मेंटेन 100%। जैसे अभी भी ये बंदा 10 साल और क्रिकेट खेल सकता है। यंग दिख रहा था, 25-23 साल, 23 से 25 साल का लड़का दिख रहा था। तो ये बड़ी अच्छी बात है रोहित शर्मा के लिए भी, और इंडिया के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी सीखने की बात है कि यार अपने लड़कों को इस तरह तैयार करो कि वो नेशनल अवार्ड लें। ये पद्मश्री अवार्ड, इंडिया की जर्सी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए, ये इंडिया की जर्सी है। इसकी अगर आप बैक साइड पे जाते हो तो मैंने विराट का नाम लिखवाया हुआ है, देखो मेरे। और ये जो दूसरी जर्सी है इसके ऊपर मेरा पर्सनली अपना नाम, हालांकि इसके ऊपर नंबर 18 लिखा हुआ है मगर नाम मेरा लिखा हुआ है जयनाथ अली, और इसके ऊपर विराट कोहली का नाम लिखा हुआ है, 18 नंबर लिखा हुआ है। तो ये बड़ी, इस कमरे में अगर कोई सबसे कीमती चीज, सबसे अच्छी चीज, सबसे प्यारी चीज है तो वो ये 2 जर्सीज हैं। और क्योंकि एक्सपेंसिव भी है, पैसा भी लगा, प्यारी ये भी बहुत है भाई। इसमें खेलने वाले 2 टके के हैं, बाकी जर्सी ये भी मेरे लिए बहुत ही प्यारी, जितनी ये प्यारी है इतनी ही ये प्यारी है। लेकिन बस इसमें खेलने वाले लोग जो है ना वो बस थोड़ी इंसल्ट विल्सल्ट करवा देते हैं हमारी। आई होप सो कि यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के लिए भाई बेस्ट विचेस हैं कि वो आगे जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, दुनिया को बताए कि वो किस तरह का जो है वो खिलाड़ी है। वो इंटरनेशनल में भी ऐसे ही खेल सकता है जैसे वो डोमेस्टिक में खेलता है, आईपीएल में खेलता है, लिस्ट ए में खेलता है। आई होप सो ऐसा करता रहे। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।